हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं व्हाट्सएप की स्टोरी स्क्रॉल कर रहा था और मैंने ऑब्ज़र्व किया ऐसी 3 अलग अलग स्टोरीज़ थी जो मेरी फ़ीमेल फ्रेंड्स ने डाली हुई थी अपने व्हाट्सएप पे, विच वाज स्टेटिंग अबाउट सम सीरियस इश्यूज़ ऑफ हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट। तो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैं क्वायरी करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली, तो इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ। रिसेंटली केसेस काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट को लेके बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम भी नहीं ले रहे। और दिस इज़ अ सीरियस इशू बिकॉज नॉट बिकॉज ये हो रहा है, बट हो रहा है इज़ एन इशू, बट इसको रीएड्रेस भी नहीं किया जा पा रहा है। दैट्स अनदर इशू दैट इज़ हैपनिंग। इसको रीएड्रेसल के लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, rather than just having an organization that is able to actually take proper actions against the people who actually did it and उस पर प्रॉपर इंक्वायरी बैठ पाए। ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आजकल। तो इसी को लेके मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ, काफ़ी कुछ सोच रहा हूँ। हमारे पर्टिकुलर दिल्ली में एनसीआर में ही काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं, जैसे आपकी शक्ति एनजीओ है और सहयोग एनजीओ है, और ऐसी तमाम एनजीओज़ हैं दिल्ली में जो काम कर रही हैं वुमेन के राइट्स के लिए, और वुमेन की जो ऐसे इश्यूज आते हैं इससे रिलेटेड कुछ काम कर रही है। बट फॉर सम रीज़न वो इतनी इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट नहीं दिखाई दे रही हैं। देर आर नंबर ऑफ वॉल्टियर्स इन दोज ऑर्गेनाइजेशन, देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट दे आर ट्राइंग टू डू, और कुछ हद तक कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, बट उतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं कि दे आर एबल टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एंड दैट इज़ what is, which concerns me a lot। तो वुमेन कमीशन है, वो भी शायद उतना ताकतवर नहीं है। तो बैक इन जुलाई जब मैंने ये क्वेश्चंस बैक इन 2020 आई गेस, उसमें मैंने इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जानने की कोशिश की कि इन चीज़ों का सॉल्यूशंस क्या इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, और मेरे पास कोई आंसर नहीं था इसका। आई थिंक दिल्ली में आने के बाद मैंने सोचना शुरू किया और कि यहाँ पे तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी कुछ है, तो दिल्ली शुड बी एबल टू हैव अ रीएड्रेसल सिस्टम that is able to curb these situations much better, but it doesn't seem to happen actually। तो मैं अब ये समझना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। आर दीज NGOs एंड दिस नेशनल कमीशन ईजिली रीचेबल? जब ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो क्या उनको आराम से आप रीच आउट कर सकते हो? ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए जो आप देख रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स और वुमेन के लिए जो आप देख रहे हैं इसको, क्या आप आराम से उनको रीच आउट कर पाते व्हेन यू फेस सच काइंड ऑफ इशू? तो पेरेंट्स से बैकलैश मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या क्या रिएक्शन रहता है वहाँ पर? सेकेंड, अच्छा पहले इसका जो आंसर मुझे मिला, आर दे ईजिली रीचेबल, मैंने एक बार ऐसा केस देखा है। मैं एक भैया के साथ था अपने, और जहाँ हम लोग खाना खाते थे वहाँ पे एक लेडी थी, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज थे। तो वो जो भैया थे, ही वॉज पावरफुल इनफ टू एक्चुअली कॉल पीपल एंड कॉल फ्यू पीपल जिनका वहाँ इन्फ्लुएंस था ये वुमेन कमीशन में, एंड दे वर एबल टू सॉल्व दिस इशू। तो वो फास्ट ट्रैक हो गया इसकी वजह से, क्योंकि वो उनको जानते थे, कोई किसी को जानता था। And for that woman, she was not educated enough to know how to solve this issue actually, so that was a problem। तो नहीं, easily reachable कुछ के लिए हो सकता है बट सबके लिए नहीं, और this process is very long, and this process have to, you have to go to the commission, you have to go there to that place which might be 20-30 kilometers away from the place where you are, and that also becomes a huge issue। तो मुझे एक ये बात लगी प्रॉब्लम। सेकेंड, आर दे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन देयर कंडक्ट, एंड आर दे एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम? काइंड ऑफ रिपोर्ट तो मैंने खोल के नहीं रखी,
बट मैंने देखा था कि दे हैव बिन एबल टू रिजॉल्व अराउंड 30 to 40% ऑफ द इश्यूज दैट कम टू देम, बाकी अंडर इन्वेस्टिगेशन रह जाते हैं। तो कुछ हद तक तो वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश तो करते हैं डेफिनेटली, बट कुछ हद तक ठीक कर भी पाते हैं, बट पूरी तरीके से नहीं कर पाते। एंड दैट्स पूरी तरह तो खैर कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन जिस लेवल की एक सेटिस्फैक्ट्री रीएड्रेसल सिस्टम होता है वो नहीं बन पाता। थर्ड, इज देयर अ बेटर वे टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन, एंड दैट्स समथिंग विच आई हैव बीन लुकिंग फॉर। क्या कर सकते हैं? काउंसलिंग दें, जो जिन लड़कियों के साथ हरासमेंट के इश्यूज होते हैं, क्या उनको काउंसलिंग दें? फिर क्या जिस आदमी ने किया है ये काम उसको एकदम हार्शेस्ट से हार्शेस्ट पनिशमेंट दे दें? क्या वो ठीक कैसे कर पाओगे? उस चीज़ को रिवर्स कैसे कर सकते हो? क्या उसका कोई मेथड है? टिल नाउ आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड एनी, मतलब मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है इसका, एंड दैट इज़ कंसर्निंग फॉर मी पर्सनली एंड फॉर आवर सोसाइटी आल्सो। तो इफ देयर अ बेटर वे, टू मी आई बिलीव देयर इज़ अ बेटर वे, एंड फॉर दैट बेटर वे मैंने अपनी फ्रेंड के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, एकता, इक्वल एंड काइंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। आई फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन बैक इन जुलाई 2021 because I believe that we had and have the potential to make a difference in life of women living in Delhi for now. अभी के लिए दिल्ली में हम लोग ऑपरेट करने वाले थे, and there were number of ideas, there were ideas after ideas, एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग एजुकेट करने वाले थे, खुद एजुकेट होते और फिर साथ में एजुकेट करते भी, लोगों को बुलाने वाले थे इसके बारे में बात करने के लिए। वी वर गोइंग टू हैव communities in each and every locality so that this problem can be actually addressed properly. तो मतलब हर एक लोकेलिटी, हर एक कम्युनिटी, हर एक सोसाइटी में हमारे ये एक विंग होती जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती तो उसको सॉल्व करने के लिए वो लोग खड़े रहते। उनके पास पूरे मेथड्स, टूल्स एंड पीपल एंड रिसोर्सेज होते जिनका यूज़ करके वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। So that was the idea that we had when we started this organization. But हमने अभी तक क्या अचीव किया यहाँ पे? हमने गूगल फॉर्म निकलवाए थे, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स निकलवाए थे, और हमने फीडबैक लिए थे उसके नाम को लेके, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और क्या क्या वो चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हो सके। काफ़ी होपलेस आंसर्स भी हमें मिले थे कि दिस प्रॉब्लम इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी सॉल्व, ऐसे हमें आंसर्स मिले थे। There were a few optimistic answers, but काफ़ी सारे ऐसे pessimistic answers मिले थे, क्योंकि अभी तक ये इशू पूरी तरह सॉल्व हो नहीं पाया है। तो यही है। सेकेंड थिंग विच वी वर एबल टू अचीव वॉज कमला नगर में, और हम मिरांडा हाउस के एरिया में, उस अराउंड उस एरिया में वी वर एबल टू गेट स्ट्रीट लैम्प्स। तो जो उनकी डार्क एरियाज थे, कुछ पर्टिकुलर लैम्प्स ख़राब थे, कुछ लैम्प चलते ही नहीं थे। तो वहाँ के लोकल एमएलए के पीए थे, आलोक शर्मा नाम था उनका, आई बिलीव। तो उनके थ्रू हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी, एंड इन फैक्ट वी वर एबल टू गेन सम रिजल्ट्स थ्रू दैट, हैप्पीली सेइंग दैट। बट दैट वाज इट, इसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ पाए। आज मुझे नहीं पता कि वेदर और नॉट मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ाऊँगा। मुझे पता है मैं करना क्या चाहता हूँ, बट मुझे ये नहीं पता मैं कैसे करूँ, हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन था, ये इसका पहला चैप्टर होता कि वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एड्रेसिंग देयर इश्यूज़। सेकेंड पार्ट इसका फिर, क्योंकि इक्वल एंड काइंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल है, तो हम आगे अलग अलग सेक्टर्स पे काम करते हैं। बट ये पहला ही ऐसा इशू है कि वी आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली सॉल्व दिस इशू, एंड द पीपल आई वाज इन्वॉल्व विद वर आल्सो नॉट देयर विद मी एनीमोर। दैट वाज द सेकंड इशू।
बट आई डोंट नो अगेन कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा कि नहीं करूंगा इमीडिएटली अभी इस स्टेज पे जहाँ पे मैं हूँ, जिस लाइफ के स्टेज पे हूँ. बट इन फ्यूचर आई वॉन्ट टू कीप ऑल द पॉइंट्स विथ मी जो मैं आपके थ्रू लेके जाऊंगा, एंड वॉन्ट टू implement them in the best way possible whenever I get an opportunity to do so. तो ये मेरा पहला स्टेप है to make a difference, to go ahead and try to find a solution for this ever-prevailing problem, that is issues related to women, including, and the most prominent is sexual harassment at different levels. So that is all I wanted to say. I really wish कि मुझे काफ़ी फीडबैक मिले यहाँ पे, क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ आपका क्या मानना है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है. कुछ आइडियाज़ हैं एम्पावर करना, और कुछ बेसिक स्ट्रीट लैम्प्स बढ़ाना, कैमरेज लगाना, ये कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं इसके. बट एज फार एज आई कैन सी दे हैव नॉट बीन एबल टू कम्प्लीटली सॉल्व दिस इशू, क्योंकि मैं बहुत ग्रैंड लेवल पे नहीं देख रहा हूँ इसको, बट मैं छोटे छोटे लेवल पे देखता हूँ. अभी व्हाट्सएप स्टेटस खोलता हूँ, देन इट काइंड ऑफ ब्रेक माई हार्ट व्हेन आई सी दिस, जो हो रहा होता है. आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट द इंडिविजुअल जो जिसको आप दोस्त मानते थे, उसको आप ट्रस्ट करते थे, एंड देन दैट इंडिविजुअल वो फिर ऐसा करे, तो that feeling is the worst, I guess. तो मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आपके पास कोई सॉल्यूशन हो, या अगर कोई एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहते हो, या आप कुछ भी बताना चाहते हैं इस इशू से रिलेटेड, तो प्लीज़ फील शेयर टू कमेंट डाउन बिलो. इफ़ यू डू नॉट वांट टू कमेंट डाउन बिलो, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप. और ये वीडियो मैं अभी सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ. इनफैक्ट ये वीडियो सब तक पहुँचेगी, बट मुझे अगर प्राइवेटली आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो आई एम होपिंग दैट यू नो मी पर्सनली, तो ये आप टेक्स्ट कर रहे हैं. सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड I hope that we will be able to come up with a solution together, and that's it. Thank you and have a nice day.